प्रधान मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। संख्या पद्धति का यह 13वां वीडियो, जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करने में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक कितना है। बहुत दे देगा क्वेश्चन और इकाई का अंक पूछ देगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका यह है कि पहले एक संख्या ज्ञात कर लीजिए। 0 1 5 6 अगर इसमें से कोई संख्या आपके आधार के लास्ट में आता है, इकाई का अंक आता है, तो वह इकाई का अंक यहीं रह जाएगा। 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे मान लेते हैं अगर कोई संख्या है 1570 और घात में चाहे कुछ भी हो, चाहे 67 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, तो इसका जो इकाई का अंक रहेगा, जो इकाई का अंक जो होगा वह 0 ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर 781 का घात 115, 204, जो कुछ भी हो घात, हम उसको नहीं देखते हैं। ये 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर इसी तरह से 5 आ जाए, जैसे 6, 2, 5, 7, 3, 5 ऐसे हो जाए, और उसका घात मान लो कि 4, 6, 8 कुछ भी रहे, तो अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो समझ लीजिए कि हमारा इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, चाहे वो संख्या कुछ भी हो जाए। अगर इसी तरह से एक उदाहरण और हो जाए कि ऐसे है, इसका घात अगर 135 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम केवल इसको देखते हैं तो इसका आधार क्या हो, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यदि 0 है, इकाई 0, आधार इसे कहते हैं, आधार इसे कहते हैं घात। ये आधार है और ये घात है, यानी कोष्ठक में जो होता है आधार होता है और इसके जो घात लगता है वो घात होता है। तो घात कुछ भी हो, मुझे उसका ध्यान नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि इसके आधार का इकाई क्या है। इकाई 0 है, देख रहे हैं ना, तब इकाई का अंक 0 होगा। 81 है, ये 781, तो इकाई का अंक 1 है तो 1 ही होगा। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। यानी 0 156 याद रखिएगा, 0 1 5 6 यदि यह संख्या होगी तो हमारा इकाई का जो अंक होगा हमें हमेशा वहीं रह जाएगा, बदलेगा नहीं हुआ। तो अब देखिए 0 1 5 और 6 इसको छोड़ करके 0 1 5 और 6 क्या क्या 0 0 1 5 और 6 इसको छोड़कर अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम जितना घात रहता है उसमें से 1 घटा लेते हैं, यानी इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए जितना घात रहता है, 110 है, उसमें से 1 घटा लिए, कितना हो गया 109। 109 में हम 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 9, 4 सते 28, 1। अब 1 आ गया, जो शेष आता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, अपने से जोड़ देते हैं 1, यानी उसके बाद हम 1 इसमें अपने से जोड़ करके 2 बना लेते हैं। और इसका जो आधार का इकाई है यानी 3 है, इसी का घात इसको लिख देते हैं 2, यानी 3 गुणित 2, 3 गुणित 3, 3 तरीके 9। इसका कितना हो जाएगा, इसका आधार की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसकी इकाई की संख्या, यानी इकाई का अंक बराबर 9, इकाई का अंक 9 है। अब यही ऐसे ही हमको हर एक में देखना है कि कितना आता है। तो आइए उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे के सवाल के लिए 68 है, कितना है 68 है, ये तो रफली है 68। अब देखिए 68 में से सबसे पहले क्या करते हैं, 68 में से 1 घटाए तो 67 आया, 67 में 4 का भाग दिए,
4 का भाग देने पर 4 1 4, 2 7, 4 6 24, 3 बचा। अब 3 है तो 1 जोड़ देते हैं, 4 हो गया। यानी 4 आधार इसका 4 है, इसी का घात हम ये 4 कर देते हैं। तो 4 का घात 4 यानी 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4,